नमस्कार दोस्तों। 21 जुलाई सोमवार से मानसून सत्र शुरू होता है और विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दोनों सदनों में हंगामा करता है और दोनों सदनों की कार्रवाई करीब दिन में 3 से 4 बार स्थगित की जाती है और आखिर में दिन भर के लिए यह कार्रवाई स्थगित की जाती है। उसी शाम सदन की कार्रवाई के बाद अगर ऐसा कहा जाए कि सरकार एक राजनीतिक ऑपरेशन में जुट गई थी या मोदी टीम एक ऑपरेशन में जुट गई थी तो गलत नहीं होगा, क्योंकि रात 9 बजे अचानक उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं और वहां वे राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू को अपना त्यागपत्र सौंप देते हैं। रात करीब 9:20 के आसपास यह खबर फैल जाती है कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के स्पीकर जगदीप धनखड़ ने अपना त्यागपत्र दे दिया है। जगदीप धनखड़ के त्यागपत्र देने के बाद जिस तरह की खबरें आ रही है और जानकारी आ रही है उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि मोदी टीम ने ऑपरेशन धनखड़ किया है और क्यों जगदीप धनखड़ को आनन फानन में राजीनामा देना पड़ा और इसके पीछे क्या कारण है, इसी पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए, अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2008 में कांग्रेस से भाजपा में आते हैं और 2008 से लेकर 2019 तक वे कहीं भी चर्चा में नहीं रहते हैं। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री की जवाबदारी संभालते हैं और जगदीप धनखड़ को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाते हैं। जगदीप धनखड़ इसी के बाद चर्चा में आते हैं क्योंकि ममता बनर्जी के साथ उनके कई बार विवाद होते हैं। अगस्त 2022 में भाजपा जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाती है और वे चुनकर भी आते हैं। हालांकि उनके उम्मीदवार बनाने के बाद पार्टी में ही कई नेता प्रश्न उठाते हैं कि दूसरी पार्टी से आए वाले नेता को इतना अहम पद पर मौका देना चाहिए या नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर भरोसा करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं और उन्हें उपराष्ट्रपति बनाते हैं। 21 जुलाई से दोनों सदनों का मानसून सत्र शुरू होता है और सदन शुरू होते ही विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा करने के लिए दोनों सदनों में हंगामा करता है और बाद में दिन भर के लिए कार्रवाई स्थगित की जाती है। लेकिन इसी बीच कुछ राजनीतिक घटनाएं ऐसी होती है जिससे सरकार चौकन्ना हो जाती है। सोमवार 21 जुलाई की शाम को सरकार अगर तेजी से निर्णय नहीं लेती और एक्शन नहीं लेती तो आज एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया होता। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ 4:08 पर एक राज्यसभा में बयान देते हैं। इस बयान में वे कहते हैं कि उन्हें जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग का प्रस्ताव मिला है और इस प्रस्ताव पर विपक्ष के 63 खासदारों ने हस्ताक्षर किए हैं और वे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे हैं, ऐसी जानकारी वे सदन में देते हैं। इसके बाद सरकार के मंत्री चौकन्ना हो जाते हैं और उन्हें सब खेल समझ में आता है कि जगदीप धनखड़ क्या खेल करने जा रहे हैं। राज्यसभा में दिए गए प्रस्ताव पर सिर्फ विपक्षी खासदारों के ही हस्ताक्षर थे और इसमें सत्ता पक्ष के किसी खासदार के हस्ताक्षर नहीं थे। जगदीप धनखड़ इस प्रस्ताव की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री या राज्यसभा के नेता को भी नहीं देते हैं। हालांकि लोकसभा में उसी दिन ऑल पार्टी की तरफ से एक प्रस्ताव लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को दे दिया जाता है जिसमें सभी पार्टी के नेता, सत्ता और विपक्ष के 140 खासदारों के हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव दिया जाता है जिसमें जस्टिस वर्मा पर महाअभियोग लाने का प्रस्ताव दिया जाता है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को इस लोकसभा के प्रस्ताव के बारे में जानकारी थी, फिर भी वे राज्यसभा में अलग से विपक्ष का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं। यह देश के इतिहास में पहली बार हो रहा था जब दोनों सदनों में एक ही व्यक्ति के लिए महाअभियोग का प्रस्ताव दिया जाता है। इससे एक देश में बहुत बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा होने वाला था और ऐसा भी कहा जाता है दूसरे दिन जगदीप धनखड़ जस्टिस यादव के खिलाफ का भी प्रस्ताव जो कि विपक्ष ने दिया था उसे भी स्वीकार करने वाले थे, ऐसी जानकारी सरकार को मिलती है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ एक तरह से अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहे थे और ओवर कॉन्फिडेंस में थे, लेकिन 4:08 को दिए गए बयान के बाद मोदी टीम सतर्क हो जाती है
और केंद्रीय मंत्रियों को समझ में आ जाता है कि जगदीप धनखड़ क्या खेल करने जा रहे हैं, और यह सभी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तत्काल रूप से दी जाती है। एक तरह से जगदीप धनखड़ विपक्ष के साथ शामिल होकर सरकार के खिलाफ ही षड्यंत्र करने लगते हैं। पिछले वर्ष जिस विपक्ष ने उनके खिलाफ इतिहास में पहली बार अविश्वास का प्रस्ताव लाया था, उसी के साथ मिलकर जगदीप धनखड़ सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने लगते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर विश्वास किया और उनको उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचाया, लेकिन वे उन्हीं की सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गद्दारी कर रहे थे, ऐसा कहे तो गलत नहीं होगा। एक तरह से जगदीप धनखड़ विपक्ष के हाथों की कठपुतली बन चुके थे। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जगदीप धनखड़ क्या करने जा रहे हैं इसकी भनक लग जाती है, और उसी शाम 6 बजे के बाद मोदी टीम एक्शन में आ जाती है और करीब 3 घंटे के अंदर जगदीप धनखड़ को अपना त्यागपत्र दे देना पड़ता है। एक तरह से उनसे त्यागपत्र लिया जाता है। अगर सरकार सोमवार के दिन थोड़ा भी निर्णय लेने में देरी कर देती और उस दिन जगदीप धनखड़ का त्यागपत्र नहीं होता, तो अगले दिन मंगलवार को सरकार के सामने एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो जाता। जगदीप धनखड़ और जिन विपक्ष के लोगों ने, नेताओं ने सरकार के खिलाफ यह जाल बिछाया था, आज वे खुद उसी में फंस चुके हैं। आज जगदीप धनखड़ को त्यागपत्र देकर 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज वे कहीं नजर नहीं आ रहे। उनका फोन भी स्विच ऑफ है और कहा जाता है सरकार ने उन्हें तुरंत सरकारी आवास खाली करने के निर्देश या पत्र जारी कर दिया है। जगदीप धनखड़ के बाद एक स्पष्ट संदेश दिया गया है, सिर्फ विपक्ष को ही नहीं, पार्टी के अंदर भी नेताओं को स्पष्ट संदेश दे दिया गया है। हमने देखा है 2014 से लेकर 2017 तक कांग्रेस के हामिद अंसारी यह उपराष्ट्रपति थे और राज्यसभा के सभापति थे, और उन्होंने किस तरह से सत्ता पक्ष के खासदारों और मंत्री के साथ व्यवहार किया। यहाँ उल्टा हो रहा था। जगदीप धनखड़ विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन 3 घंटे के अंदर सरकार ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का त्यागपत्र लेकर पार्टी के कुछ नेताओं को भी यह संदेश दे दिया है कि वे कैबिनेट में किसी भी मंत्री का सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चाहे तब राजीनामा त्यागपत्र ले सकते हैं। जगदीप धनखड़ के त्यागपत्र से प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एक तरह से उनकी सरकार पर मजबूत पकड़ है और कोई भी निर्णय लेने में वो आगे पीछे नहीं देखेंगे, हिचकिचाएंगे नहीं। जिस तरह से मोदी टीम ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का त्यागपत्र लिया, उससे विपक्षी नेताओं को झटका लगा है और वे सदमे में है। आपने देखा होगा जगदीप धनखड़ के त्यागपत्र के बाद जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता खासकर जयराम रमेश ने एक्स पर बयान दिया और जगदीप धनखड़ के प्रति सहानुभूति जता रहे थे, उससे यह स्पष्ट होता है। ऑपरेशन धनखड़ के बाद यह भी स्पष्ट हो जाता है कि कुछ विपक्षी नेता जो यह समझ रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 लोकसभा चुनाव में 240 सीटें मिलने के बाद कमज़ोर हो गए, उनकी गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। इस राजनीतिक ऑपरेशन ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत और शक्ति का परिचय दिया है। आज इस कार्रवाई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वे ही इस सरकार के बॉस हैं और जब चाहे तब किसी को भी वे सरकार से हटा सकते हैं। आज पार्टी के अंदर भी कुछ 1-2 नेता हैं जो कभी कभार कुछ सरकार के खिलाफ बयान देते हैं, उन्हें भी यह एक तरह से चेतावनी है। जगदीप धनखड़ से सबक लेते हुए अब यह खबर आ रही है कि भाजपा अब अगला नया उपराष्ट्रपति भाजपा की विचारधारा और संघ की विचारधारा रखने वाला व्यक्ति को ही नया उपराष्ट्रपति बनाएगी। चुनाव आयोग ने भी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और माना जाता है सरकार जल्द से जल्द यह चुनाव कराना चाहती है। हालांकि अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना जाता है सितंबर के पहले हफ्ते में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो सकता है। दोस्तों, इसी पर मैंने कमेंट में एक प्रश्न पूछा है, कृपया आपसे विनंती है कमेंट में अपना उत्तर दें। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जगदीप धनखड़ विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे और वे विपक्ष के हाथों की कठपुतली बन चुके थे,
आप भी अपनी राय कमेंट करके बताइए। और जिस तरह मोदी सरकार ने या मोदी टीम ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का सिर्फ 3 घंटे में त्यागपत्र लिया, उस पर भी अपनी राय कमेंट करके बताइए। दोस्तों, मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।